हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फिज़िक्स चैनल। ये आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि फ़िज़िक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, विदाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारी जो फ़िज़िक्स है वो कुछ भी नहीं है। और ये जो सीरीज़ है जिसमें हम फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, उसकी ये पहली वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और ये जो लेक्चर है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप हर एक एग्ज़ाम जहाँ पर भी साइंस आती है वहाँ पे आप इसको पढ़कर दे सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैंने बताया कि यूनिट और मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिज़िक्स में। A unit of measurement is a definite magnitude of a quantity defined and adopted by convention or by law that is used as a standard for measurement of the same kind of quantities. कुछ quantities जो same kind है, like कुछ kgs में है, कुछ लीटर्स में है, तो उनको अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग यूनिट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारी जो एसआई यूनिट होती है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट के अंदर हमारी 7 ऐसी यूनिट होती हैं जो कि एसआई यूनिट है, ठीक है। पहली है सेकंड, जो कि टाइम की यूनिट है। फिर है मीटर, जो कि लेंथ की यूनिट है। फिर है किलोग्राम, जो कि मास की यूनिट है। एम्पियर, जो कि इलेक्ट्रिक करंट, जो हम करंट मेजर करते हैं, कितना करंट आ रहा है, तो वो हम मेजर करते हैं एम्पियर से, ठीक है। और फिर आती है केल्विन, जो कि थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की यूनिट है। फिर आती है मोल, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है, मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, तो वो हो जाएगा 1 मोल। उसको हम डिफ़ाइन करेंगे 1 मोल में, मतलब किसी भी पार्टिकल में अगर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं तो वो हो जाएगा 1 मोल के इक्वल, ठीक है। और इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो समझ में आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर नेक्स्ट है कैंडेला, जो कि इंटेंसिटी की यूनिट होती है। किस इंटेंसिटी से लाइट आ रही है वो मेजर होता है कैंडेला की वजह से, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब ये जो सारी यूनिट्स हैं वो ऐसा यूनिट कैसे बनी, और जितनी भी यूनिट्स हैं वो यूनिट कैसे बनी, ये डिसाइड करता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, ठीक है, जिसमें 61 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं इस टाइम। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच और इंग्लिश है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म BIPM भी बोलते हैं, जिसको 20 मई 1875 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये ही डिसाइड करती है कि कौन सी यूनिट SI यूनिट है, कौन सी यूनिट है, कितनी यूनिट्स हैं, किस यूनिट को हम यूनिट एज अ मेजर कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो काम होता है वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का होता है। ओके, नेक्स्ट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। पहला है CGS सिस्टम, अगला है FPS और नेक्स्ट है MKS सिस्टम। CGS सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ, मास और टाइम को, ठीक है। और FPS सिस्टम में आते हैं फुट, पाउंड एंड सेकेंड, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ, मास एंड टाइम को, ठीक है। और फिर आती है MKS यूनिट, जो कि मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होती है जिसमें, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम किसी भी यूनिट को लिखते हैं तो अगर कोई चीज़ CGS में चल रही है
तो हमेशा उसको CGS में ही लेके चलना है, और अगर वो MKS में है तो हमेशा उसको MKS में ही रखना है। हम कभी ऐसे नहीं कर सकते कि एक चीज़ हमने मीटर में लिख दी फिर उसके बाद हम उसको ग्राम में लिख रहे नहीं। अगर हमने कुछ चीज़ मीटर में लिखी है तो उसके साथ हमें किलोग्राम में लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इसके हम कोई भी यूनिट किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ रॉन्ग हो जाएगी और सिस्टम्स ऑफ यूनिट के, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट CGS ये मैंने आपको बता ही दिया है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अब जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट में कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ होता है, हमारे यहाँ होता है सिस्टम MKS सिस्टम, ठीक है, जिसको हम मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि इंडियन पार्लियामेंट में 1957 में अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और हमारे यहाँ MKS यूनिट यूज़ होती है। अब आते हैं CSI नेशनल फिज़िकल लैबोरेटरी। जैसे कि बाहर इंटरनेशनली हम यूज़ करते हैं, इंटरनेशनली यूनिट्स को डिफ़ाइन करते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। उसी तरह हमारे इंडिया में जो मेजर होता है यूनिट्स का वो होता है CSIR नेशनल फिज़िकल लैबोरेटरी के द्वारा, ठीक है, जिसका जो कि न्यू दिल्ली में है, जिसका हेडक्वार्टर, ठीक है, जो कि डेजिग्नेट करती है और मेंटेन करती है हमारी SI यूनिट को इन इंडिया, ठीक है। और ये कोलैबोरेट करती है नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट के साथ, ठीक है। और जो कि 1943 में ये गवर्निंग बॉडी बनी थी, जिसकी CSIR की फुल फॉर्म हो जाएगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। और जो CSIR होती है वो हमारी साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड भी देती है इंडिया में, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जो कि CSIR ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। ये साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड है इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट अब आती हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर। ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो हमने पहले यूनिट्स पढ़ी थी, लेंथ, मास एंड टाइम, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी। अब जो हम पढ़ेंगे ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस में जाके यूज़ आती है। जैसे कि अगर हमें अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर करना होता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि इतना मीटर है, इतना किलोमीटर होता है। उसके लिए एक अलग यूनिट बनी है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट मीन्स अगर हम अर्थ से सन का डिस्टेंस लेते हैं तो वो इक्वल होता है 150 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। तो उसको हम डिफाइन कर देते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। नेक्स्ट है लाइट ईयर। ये भी लेंथ की ही यूनिट होती है, पर ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मेजर करती है। जैसे कि कोई भी लाइट ईयर कैसे डिफाइन होती है, मतलब कोई लाइट ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस वैक्यूम में इन 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स 365.25 डेज। 1 ईयर में कोई भी लाइट ट्रेवल कर रही है इन वैक्यूम, तो उसको हम मेजर करेंगे 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। मतलब वो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। और वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ कोई भी मैटर नहीं होता, ना कुछ एयर है ना कुछ वाटर, मतलब कोई भी रुकावट नहीं है। अगर लाइट ट्रैवल करी है तो वो ट्रैवल करेगी, उधर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है जो कि उसको रोके, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है। तो ये थी 1 लाइट ईयर जो कि इक्वल होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट है पार्सिक। ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है। अभी तक हमने जो ये यूनिट पढ़ी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर, ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर की यूनिट्स हैं। जब हम पार्सिक पे आते हैं तो ये जो यूनिट है वो आउटसाइड द सोलर सिस्टम मेजर होती है। मीन्स 1 पार्सिक जो है वो 31 ट्रिलियन किलोमीटर्स के इक्वल होता है, अप्रॉक्स है ये, ठीक है। और जो कि 3.26
लाइट ईयर्स के भी इक्वल है, मतलब 1 पारसेक जो है वो 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के इक्वल होता है, मीन्स 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज़। अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय अ मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो चीज़ों से बनती है, एक तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ कुछ यूनिट। जैसे कि कुछ सामान लेने जाते हैं तो वो है 2 kg। विदाउट 2 kg हम बता ही नहीं सकते कि क्या क्वांटिटी है उस सामान की। अगर हम सिर्फ kg रखेंगे तो भी हमें समझ नहीं आएगा, और अगर हम सिर्फ 2 रखेंगे तो पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है, कितने की है। सो 2 kg मीन्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें होनी चाहिए और एक यूनिट उसमें होनी चाहिए। विदाउट इन दोनों के हम किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वो क्या क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है। ओके, तो ये थी फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट्स में, क्योंकि इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि किस कौन सी चीज़ यूनिट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, और वेक्टर क्वांटिटी में होता है कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मीन्स वेक्टर क्वांटिटी वही है जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही पर साथ में उसके डायरेक्शन भी है, और स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन उसमें नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि और स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में कुछ कंफ्यूजिंग क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड जो होती है वो स्केलर होती है, ठीक है, और वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर होती है। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है और एग्जांपल भी है। ठीक है, मतलब अ कार गोइंग डाउन द रोड हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर आवर, ये उस कार की स्पीड है। ठीक है, हमें सिर्फ क्वांटिटी पता है, मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं पता है, तो वो स्पीड है उसकी। ठीक है, पर अगर हम उसकी वेलोसिटी देखें तो 50 मीटर पर आवर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मीन्स मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी गिवन है, तो ये हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी है, इस वजह से वेलोसिटी है वेक्टर और स्पीड है स्केलर। और एक नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट एग्जांपल है वेट एंड मास, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि मास भी और वेट सबको लगता है सेम है, बट ऐसा नहीं है। वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेट में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन इसमें कैसे है, कोई भी हम वेट मेजर करते हैं, ठीक है, तो जैसे इस चीज़ का हमने वेट मेजर किया, तो ये जो वेट है वो नीचे फोर्स लगा रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है। ठीक है, डायरेक्शन तो है, तो इस वजह से जो वेट है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं और मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और उसी तरह मास और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्केलर और वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है लेंथ, एरिया, स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क एंड पावर। ठीक है, उसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज़ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, वेट, ये सारी होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। और इन सारी क्वांटिटीज़ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे कि क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट
लेक्चर। और ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है ना, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं और इसके अलावा जितनी भी बची वो सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे इसको याद करने की एक ट्रिक दी रखी है, आप देख लेना। सो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।